देखते आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब, कैसा लग रहा हूँ आज मैं? वैसे भाई आप प्यारे ही लगते हैं, सारी जिंदगी हमें प्यारे ही लगेंगे आप। ये ख्वाबों के शहजादे हैं। अच्छा जी। क्योंकि जिन्नियां ख्वाब है ना होंदे ना जिंदगी च पाकिस्तान किसी ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ओ माय गॉड। मैंने ख्वाब च देखा एक बंदा हवाई फायरिंग कर रहा सी पिंड च। अच्छा सवेरे उठ के जाके ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ओ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं नेशनल असेंबली के अंदर, जनाब मिकदाद अली खान। और हमारी दूसरी मेहमान मॉडल, क्लाइंबर एंड सोशल वर्कर मोहतरमा फरिया शेख। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है फरिया जी, आप तशरीफ लाई हैं। माशाल्लाह जितनी आप प्यारी हैं ना, उससे भी प्यारा शेर लाया हूं मैं अपने भाई के लिए। ये मत पूछो मोहब्बत है नहीं है, हमारे बीच कुछ भी तय नहीं है, मगर ये तय है इससे खूबसूरत जहां में और कोई शय नहीं। ओए ओए जो जख्म भरने लगे थे उसे हरा करेगा। आहा। मुझे कभी नहीं लगता था तू दगा करेगा। ना तुम हसीन ना मुस्तकबिल ना पैसा, तुम्हारे साथ बला वफा कौन करेगा। एक शेर मैं भी सुनाना चाहूंगी। जी जी। लेकिन आपको नहीं, कैसर पिया को। उनके लिए है ये शेर। जी जी। और शेर है, यूं अहले तलब में थे मफादात के सो रंग, यूं अहले तलब में थे मफादात के सो रंग की एक बात और एक बात के सो रंग। आपको कोई शेर व शायरी का शौक है? शौक तो नहीं है, लेकिन कोई स्पीच करते हैं तो अगर उसमें अच्छे अशार हों और बामतलब हों और मौके पे लगते हों तो वो आपकी स्पीच को एक अच्छा रंग देते हैं। Yes. तो आखिरी बार कोई शेर ऐसा आपने पढ़ा हो जो मौके पे लगा हो? नहीं, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने वो वाला शेर पढ़ा आपने, कुछ शेर दे लोग भी जालिम सन। कुछ सानू जमानत कराने का शौक सी। बहरहाल याद आ गया तो आपको बता दूंगा। जनरली शेर व शायरी का शौक है कोई आपको पढ़ने का या कोई मैं सच पढ़ा तो नहीं, लेकिन अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वो सुन लेते हैं, सोशल मीडिया पे देख लेते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप? बिल्कुल कर रहे होते हैं। वैसे ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल असेंबली के अंदर भी चल रहा होता है? वाईफाई तो फ्री होता है, हल्का फुल्का चल रहा होता है। वैसे मुझे बताइए असेंबली के भी क्या वाईफाई के सिग्नल हमारे वाले ही होते हैं या वो अच्छे हैं? ठीक है, बिकॉज अंदर हॉल में या कई ऐसी जगह हैं वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते मोबाइल आपके। वो नूली का एरिया होगा ना। लेकिन मिकदाद भाई आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं पहले की निस्बत आज, माशाल्लाह। पीटीआई छोड़ तो नहीं दी? नहीं, अच्छा। पीटीआई बिल्कुल नहीं छोड़ी। इंशाल्लाह पीटीआई के साथ थे और हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। फरिया, मॉडलिंग तो आप कर रही थी, अभी भी साथ साथ करती हैं, उसके साथ और इतनी चीज़ें करती हैं, सोशल वर्क एंड आई थिंक क्लाइंबिंग भी करती हैं। ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करती हैं या फिर किसी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है? मुश्किल है काफ़ी मैनेज करना, लेकिन मुझे बहुत शौक है क्लाइंबिंग का और माउंटेनरिंग का। उसके अलावा मैं फ्लाइंग भी करती हूँ। आई एम Flying भी करती हैं? जहाज उड़ाती हूँ। असली वाला? जी। अच्छा। ट्रेनिंग पायलट हूँ मैं, अंडर ट्रेनिंग, बट मैं उड़ा लेती हूँ। अच्छा। ऑफ कोर्स। तो लेकिन ये सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मुझे अपने जो ख्वाब हैं और जो मेरे शौक हैं मैं उनको देखना चाहती हूँ ऊपर चढ़ते हुए और अपना पूरा करना चाहती हूँ। तो अपने लिए टाइम निकालना आई थिंक मुश्किल काम नहीं है। मॉडलिंग में, क्लाइंबिंग में और ये आप पायलट भी बन रही हैं, सबसे आपके दिल के करीब कौन सा है? मेरे दिल के करीब सबसे ज़्यादा क्लाइंबिंग अभी फ़िलहाल ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक समिट किया है बरीला, देवसाई प्लेन्स की सबसे हाईएस्ट माउंटेन, जो कि 5400 मीटर की बुलंदी पर है। वो भी मैंने स्नो स्टॉर्म के अंदर किया एक्सपीडिशन अपना पूरा। मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आई, लेकिन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक अल्लाह मियां हिम्मत दे देते हैं आपको। मिकदाद भाई, आप भी कोई इस तरह का शौक रखते हैं? पहाड़ चढ़ने वाला है, सिर्फ दीवारें ही चढ़ी हैं?
बच्चे नहीं, हल्की फुल्की छोटी मोटी हमने भी हाइकिंग की है, बट नॉट दैट मच। मिकदाद, क्योंकि आपके वालिद भी पॉलिटिक्स में रहे थे और इवेंचुअली इसलिए आप पॉलिटिक्स के अंदर आना पड़ा, या ख्वाहिश खुद भी थी? नहीं, मेरी ख्वाहिश भी थी और उन्होंने मुझे एक बार थोड़ा बहुत समझाया भी था कि इट्स नॉट दैट इजी। अच्छा, ना आने के लिए? हाँ जी, लेकिन मुझे शौक था। तो डू यू हैव एनी अदर ब्रदर्स? नो। तो इसलिए फिर तो आप पे वो आ भी गया सारा का सारा। बिल्कुल नहीं, मैंने खुद भी इसको ऑप्ट किया। देखें, कोई भी फादर जो है वो कोई भी प्रोफेशन लेते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो वो कोई लेगेसी, कोई एसेट्स छोड़ते हैं। तो अगर उन्होंने अपनी एक लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट इस सर्विस में दिया है, तो अगर मैं नहीं ऑप्ट करूंगा तो वो वेस्ट जाएगा। आई थॉट कि आई कुड डू लिटिल बेटर, जो लोग उधर कर रहे थे उनसे बेहतर कर सकता हूं, तो मैंने ये प्रोफेशन चूज किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बेहतर ही जा रहा है। फादर जो थे आपके, वो 2 बार नून लीग से एमएनए बने थे। हाँ जी, इसीलिए तो समझा रहे सन। यार बात आ जाओ तुम। तो ये वाली पार्टी का फैसला आपने खुद किया था या बिल्कुल मैंने अब्बा ने कहा था? नहीं, मैंने भी किया और उन्होंने भी किया। अच्छा। ही लेफ्ट PMLN इन 2018। अच्छा, छोड़ दी उन्होंने। 2018 में इलेक्शन नहीं लड़ा था और उससे पहले वो रहे, तो बस उसके बाद फिर मैंने आई डिसाइडेड कि नाउ इट्स माय टाइम एंड आई विल चूज माय पार्टी। अच्छा। लेकिन भाईजान नून लीग छोड़ी क्यों? वो उनके अपने डिफरेंसेस थे। उन्होंने उस वक्त आई थिंक सो मियां साहब के साथ उनका एक अच्छा रिलेशन रहा, लेकिन 2018 के इलेक्शन में कोई टिकट के तनाजा पे अच्छा, तो टिकट का उन्होंने फिर उसको छोड़ दिया। तो ये इनके तो वालिद साहब भी बीच में रहे और इस वजह से आए। आपके खानदान में कोई इन प्रोफेशंस में है जिसमें आप गई हैं? एक भी प्रोफेशन में कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ सब कुछ। Flying, climbing, मॉडलिंग, यस, modeling। क्लाइंबिंग, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। तो ये आपको कहाँ से ये शौक हुआ? बहुत एडवेंचरस पर्सन हूँ, लाइक आई लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट साइड्स ऑफ माई पर्सनैलिटी। मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक जगह पर स्टक रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि ग्रोथ नहीं होती आपकी, आप बहुत एक स्टैगनेंट सी उसमें 15 मिनट बाद हम दूसरे सोफे तो कर दिए फिर। ऐसा नहीं कुछ, वो इधर स्टक ना हो जाए ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। वैसे बात कर रही हूँ। अच्छा, डिफरेंट साइड्स एक्सप्लोर कर रही होती हूँ, मज़ा आता है मुझे बहुत थ्रिल मिलता है ये सब कुछ करके, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अपना पोटेंशियल जो है अपने आप को चैलेंज करना चाहिए, देखना चाहिए। मॉडलिंग तो कोई शौक हुआ या था आपको? या मॉडलिंग बहुत रैंडमली मैंने स्टार्ट किया, बट वो मुझे लगता है कि मैंने करनी ही थी, मेरी जर्नी थी एक इस साइड पर भी, तो मैं वो कर रही हूँ। लेकिन मेरे एक साइड हसल है मॉडलिंग, तो मैं जो उधर से अर्न करती हूँ, जो मेरे सारे अर्निंग होती है, वो सारे अपने ख्वाब पूरे करने में लगाती हूँ। वो ख्वाब जो है, यानी कि मॉडलिंग से आप जो पैसे कर रही हैं वो आप पहाड़ों पे और जहाज पे लगाती हैं? यस, क्योंकि इट्स नॉट यू नो, बिल्कुल एक बड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, आल्सो वेरी टाइम टेकिंग। सो आई फील लाइक कि इसको मैं जिस तरह से मैनेज कर सकूँ, तीनों चारों चीज़ों को मैं कहीं ना कहीं बैलेंस कर रही हूँ। मगर ये बड़ी जबरदस्त बात है कि आप जो मॉडलिंग से पैसे कमा रही हैं वो आप अपने क्लाइंबिंग और पढ़ाई में भी फ्लाइंग लगा रही के हूँ, और yes। पढ़ाई के शौक पे भी कर रही हैं, जबकि आप ऐसे शेख हैं। बड़ी बात। जैसे मॉडलिंग और ट्रैवल डेट्स कभी क्लैश की हैं, कभी शूट की हमेशा करती हैं, लेकिन मैं उन्हें कहती हूँ आप लोग इंतजार करें, मैं आ रही हूँ। आप लोग वेट करें। तो मैं जब वापस आती हूँ तो दोबारा लाइन हो जाती हैं चीज़ें। मैं किसी भी चीज़ के पीछे भागती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सब चीज़ें खुद ब खुद आपके पास जब आ रही होती हैं तब ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है सब कुछ। आपको किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं चाहिए। आप बहुत ज़्यादा हैस्टी हो रहे हो, आपको बस चाहिए। मैंने कभी ये नहीं किया। अगर मैं किसी ट्रैक पे भी जाती हूँ, कहीं ट्रैवल भी कर रही होती हूँ, तो अगर वो नहीं हो पाता, जैसे एवरेस्ट बेस कैंप इस साल मैंने किया, मैं अकेले गई थी, सोलो था ये, और मैं बिल्कुल अकेले चली गई हूँ। और फरवरी में विंटर एक्सपीडिशन थी, वो भी -35 में आई सर्वाइव। और मुझे एक पॉइंट पे जाके बिफोर 200 मीटर मुझे वहाँ पर एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई। एल्टीट्यूड सिकनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती, हाइपोक्सिया हो जाता है आपको, तो आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, आप पागलों वाली हरकतें करते हो। और मुझे बाद में, मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं याद, मैं अनकॉन्शियस थी फॉर सम टाइम, लाइक 30-40 मिनट के लिए मैं अनकॉन्शियस थी। मुझे मेरे शेरपा ने और मेरे पोर्टर ने बताया कि आपको पता है आप क्या कर रही थी, आप पहाड़ों में भाग रही थी और आप अपनी अम्मी को ढूंढ रही थी। आप नेपाल में मैं बैठी हुई हूँ हिमालयाज के पहाड़ों पे, और वहाँ पर मैं पहाड़ों पे घूमते हुए बस कह रही हूँ मेरी अम्मी किधर है, मेरी अम्मी किधर है। पहाड़ा ते कह रहे अम्मी, ते अम्मी की आवाज आई, मैं घर आ बस वो मेरे दिमाग की और मेरे बॉडी का आपस में जो है ना क्लैश आ रहा था, क्योंकि आपकी बॉडी आपको कह रही होती है कि यस आई कैन डू दिस, लेकिन आपका दिमाग आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो एक अनहेल्दी कंडीशन में चला गया। यानी कि बॉडी और दिमाग का आपस में क्लैश। बॉडी कह रही है कि तुम ये कर सकती हो और दिमाग कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकती हो, क्योंकि दिमाग तो घुमा रहा है आपको। जबरदस्त पागल सर, ये तो कोई पीटीए वाला माहौल लग रहा है।
वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपकी बकेट लिस्ट पे कोई ऐसी थ्रिलिंग चीज है? बिल्कुल, जो एक इन्होंने शौक जो ये कर रही हैं फ्लाइंग का, वो मुझे शौक था। वन ऑफ माय कजन्स वो करते थे, तो मुझे वहाँ से बड़ा शौक था, लेकिन ड्यू टू माय दीज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं नहीं कर सका। तो लेकिन आज दोबारा मेरे अंदर वो शौक जो है वो पूरा करने का अर्ज हुई है, तो आई ट्राई कर सकूँ। कजन ने जब आपको कभी सैर कराई थी जब वो फ्लाइंग करते थे? नहीं, उन्होंने वो भी नहीं कराई? नहीं, बहुत बार प्लान बना लेकिन नहीं हुआ। जा नहीं सकते। आप करा सकती हैं जरूर, जरूर। अपने साथ जहाज में बिठा के Yes. सैर लोगों को गेस्ट लेके जा सकती हैं? Yes, yes. सर पहले मैं इनको अकेला चलाते हुए देखूंगा उसके बाद। लेकिन मेरा भी शौक है मैं ज़िंदगी में जहाज़ में सफ़र करूँ, बैठूँ। अच्छा, तो अगर मेरे लिए अगर कह दें फ्री है तो बड़ा ही अच्छा है। जहाज़ में वो टिकट शिकट महंगी होती है ना, तो कोई लेके नहीं जाता। तो मैं, मेरी ख्वाहिश है ज़िंदगी में एक मरतबा तो जहाज़ में बैठूंगा। आप बैठे नहीं है कभी भी अभी जहाज कभी नहीं, में? ये वासी भाई जाते हैं, ठाकुर साहब वगैरह तो चले जाते हैं ना। तो आपने जो जहाज में टिकट लेनी है आप उसके पैसे मुझे दे देना, मैं आपको ले जाऊंगी। क्या ये ऑफर इनके लिए भी है कि इनको भी आप करा सकती हैं मेनू प्लेन पे- राइड? चले ठीक है, करवा दूंगी। मैं पैसे दे दूंगा जितने भी टिकट है या जो भी है सर, मुझे क्योंकि मेरा शौक है। देख ले, पैसे बहुत ज्यादा है। कितने हुक्म फिर आप करें? कहेंगे कि नहीं बहुत ज्यादा पैसे हैं, आप कैसे? आप हुक्म करें। 1 लाख देना पड़ेगा आपको 30 मिनट के लिए बस। 20 मिनट लाख की राइड रुपया? के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। सो ਅਸੀਂ चिंची रखे थे, ठीक है भाई। 1 लाख की बात कर रही, मैं 5 लाख दूंगा। कब मुझे बताएं? आधे घंटे के लिए सर। किसी और के साथ भेज देंगे आपको। नहीं लो, फिर ये तो कोई बात नहीं ना, क्योंकि मैंने तो आपके साथ बैठना है ना, जिंदगी की बातें करेंगे आधा घंटा कि आगे क्या प्लान है। वो अभी कर लें आप बातें। तो क्या प्लान है जिंदगी का? क्या सोचा मेरे बारे में आपने? कि मेरे बारे में क्या सोचा कि मैं जहाज में बैठ सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता? अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप बैठ सकते हैं। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलें कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, और आज मिगदाद भाई भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो जिंदगी में हर कोई एक दूसरे को प्यारा लगता है। आपको भी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आया कोई जो प्यारा लगा बहुत ज्यादा? नहीं, ऐसा आया नहीं? अगर हुआ तो कैसा होगा? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, टाइम ही नहीं होता मेरे पास सोचने के लिए इस बारे में। और मुझे लगता है कि आपको कोई भी शख्स अगर पसंद आ जाए तो वो बस पसंद आ जाता है, कि आप ये नहीं देखते कि वो क्यों पसंद आ रहा है क्यों नहीं, बस आपको दिल को भा जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना फ्रिया, कि खूबी भी होती है ना, कि ये ऐसा शख्स होना चाहिए ना हो कि बाचो भी पहाड़ा थे अम्मी अम्मी करता हो, उसकी तबीयत ठीक होनी चाहिए, ऑक्सीजन पूरी हो जहन की, ये वो सारा ये। हाँ, तो ये तो चलो ठीक है। तो ये तो आपने बता दिया खुद ही। प्यारा कितना होना चाहिए, क्या करता हो, ये सारा हमें बताएं ना। प्यारा कितना होना चाहिए? एडवेंचरस हो के नहीं? हाँ ऑफ कोर्स एडवेंचरस तो होना चाहिए। उसको ट्रैवलिंग का शौक हो, उसको डिफरेंट न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करने का शौक हो मेरे साथ, और हैपनिंग सा हो। लेकिन मैंने अभी, मेरा फोकस नहीं है इस चीज़ के ऊपर। शादी इज़ जस्ट ए सेकेंडरी थिंग इन माई लाइफ, यू नो, कि सब लोग ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं शादियों में भी, और लोगों ने मजाक बना लिया हुआ है शादी को, कोई सीरियस नहीं लेता उस तरह से, एक समझ के बगैर। अब हमारी फैमिली का एक्चुअली इतना प्रेशर होता है कि घर वाले कह रहे होते हैं कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, बस घर में कुछ भी नहीं हो रहा शादी कर लो, कोई नई चीज़ नहीं हो रही शादी कर लेते हैं। तो वो एक पखा खराब हो गया शादी कर लो। हाँ तो बस मुझे लगता है कि ये लाइफ एंजॉय करनी चाहिए ज़्यादा, और जब आपको वाकई में लगे कि अब आप अपनी लाइफ सर्व कर सकते हैं, एक इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं उस तरह से, तो फिर ही आपको इसका स्टेप लेना चाहिए, और बहुत सोच समझ के करना और चाहिए। मिगदाद भाई आप एग्री करते हैं इनकी बातों से? देखिए, शादी तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन एक बात उनकी ठीक है कि आपको जो हमारे माशरे में आजकल थोड़ा ट्रेंड्स थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, मतलब ट्रेडिशनल चीज़ों को हमने छोड़ के या रवायात अपनी को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को या दूसरी चीज़ों को फ़रोग देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा, शादी जो है वो जब भी आपको समझ लगे, हर किसी की अपनी चॉइस है, और वो समझे मैं 20 साल का हूँ तो मुझे शादी करनी है, वो कर ले। अगर वो समझे मैं 50 साल का हूँ, मैंने शादी करनी। आप शादी नहीं अगर करना चाहती, जब जहन बने आपने बताना है रिश्ता मैं ढूंढूंगा। आई एम श्योर कि उनको बहुत से इस तरह के लोग वैसे ही मैसेज भी करते होंगे और कहते होंगे। हाँ, आते होंगे मैसेज कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या प्रपोज करते बहुत होंगे, ज़्यादा तो आप क्या उनको जवाब क्या देते हैं? रियल लाइफ टाइम प्रपोजल्स भी आते हैं, घर में भी आते हैं, लेकिन और आप सबको यही पूरी शपील बताती हैं जो भी आपने हमें बताई? नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताती, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, क्यों बताना है मैंने? सीधा ब्लॉक? नहीं, मैं बस अपनी अम्मी को बता देती हूँ कि आप बेचारी अम्मी आगे से एक्सप्लेन करती रहती है। मैसेज की बात कर रहे हैं कि लड़कियों को मैसेज आते हैं, जैसे आपको तो मैंने एक लड़की को मैसेज किया, मुझे प्यारी लगी कि मुझसे शादी करेंगी, और ਉਹਦਾ मैसेज मैंने आया, कहते तेरी शक्ल मेरे नाने ना मिल रही है।
जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, मॉडल बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ब्यूटी के एजुकेशन? मॉडलिंग के लिए आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑथेंटिक हो, जस्ट बी योरसेल्फ, और आप कॉन्फिडेंट हो, आप अखलाक के अच्छे हो, आपको बात करनी आती हो, आपको अपना आप पता हो कि आप हैं कौन रियल में। बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेयर्स ऐड होती रहती हैं, लेकिन आई गेस दीज आर द बेसिक्स जो आपको अंदर ज़रूर होनी चाहिए। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजदा है और मेरा सर से सवाल है कि पीटीआई के जो हालात चल रहे हैं, फ्यूचर में ये पार्टी कम बैक करेगी या नहीं? इंशाल्लाह ज़रूर कम बैक करेगी। देखें, हमारे मुल्क में जब भी अपोजिशन में कोई पार्टी होती है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए ऐसे। और जो भी गवर्नमेंट में होते हैं वो उसको क्रश करने की, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिशें पीपल्स पार्टी के साथ की गई, वो नहीं ख़त्म हो सके। ये कोशिश नवाज लीग के साथ की गई, वो नहीं ख़त्म हो सकती। तो पीटीआई तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि देखें पार्टी का नाम एक अपनी जगह पे है, लेकिन जो हमारे लीडर की लोगों के दिलों में सराहत है उसको आप नहीं निकाल सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात है। मेरा मैम से सवाल है कि आपके ख्याल में मॉडलिंग में सबसे फ़नी ट्रेंड या फैशन क्या है? फैशन ही होता है, आप उसको कभी पॉइंट आउट नहीं कर सकते। जो किसी ने कुछ पहना, उसने कुछ सोचा, उसने किया, वो आपके लिए फ़नी हो सकता है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए फ़नी नहीं होगा। हर किसी के अपने ओपिनियंस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तमजीद अहमद है और मेरा सवाल सर से है कि अगर असम्बली को एक दिन के लिए टिकटॉक पर शिफ्ट कर दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या पोस्ट करेंगे? असम्बली को टिकटॉक पे शिफ्ट कर दिया जाए, सबसे पहले मैं आईने पाकिस्तान को पोस्ट करूंगा। क्या हुआ? फिर भी मेरा ही कसूर है सर। मगर आज क्यों? يا شاذري Yes. كنت أشاهد فيلم الغوص ثم لا أعرف ماذا حدث। ਸਰ ਜੀ ਹਾਰਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਕਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੌਪਕਾਰਨ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਗੋਸਟ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ, ਤੇ ਲਾਈਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਜਿਸਲੇ, ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ये किधर थे? ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜੀ ਫਾਨੂਸ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਜਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਨੂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। क्या? ਇਹ ਹੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੋਸਟ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚਿਮੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਣੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਸਰ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਚੌਰਮੇ ਦੀ ਦੇਗ ਪਕੜੀ ਹੁੰਦੀ, 2 ਦੇਗਾਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਪਕ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨ ਸਰ 20-25 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 50-50 ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਸਰ? ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਖੀਰ ਜਿੰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਨਿਕਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फी हाल ठीक। ما شاء الله السلام عليكم। كيف الحال؟ BTI حاول تعارف لازم حقي। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ ਸਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। أنا شيخ وزن بن زرع رئيس الكبير المدير أباور نفسي بجبل الذهبي برج العرب برج الخليفة إمارات العربية المتحدة في ये कारोबार है इनके, होटल रेस्टोरेंट ऊंट दावत ताम। أيوة دعوة طبعا। खाने की दावत सर तुम दे रहे हैं। ठीक है, अब मान गए आपको भी खाने की दावत दे रहे हैं। फिर इनका दावत ताम برج العرب। बुर्ज अल अरब दुबई में, वहाँ पर इनका रेस्टोरेंट है बिल्कुल टॉप के ऊपर, बड़ा ही कमाल है। أيوة طعام كثير। वजीराबाद ना होए। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? क्या ਮੈਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। خلي معي وانا خلاص لا 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 بس خلي لا الو हाय हाय हाय
टुडे वाज वेरी हिस्टोरिकल डे। Why so? भाई ये सारी जिंदगी में दिन भूल नहीं सकता। क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ मैं फिर मोटिवेशनल स्पीकर भी हाँ। वो भी जी सर फिर मैं परसों लेक्चर दिता ना उत्थे सर हाँ। हॉल भरिया सी हाँ। 70% खवातीन सन ते 30% मर्द सन। मैं क्या आज फिर ना लेक्चर ही खवातीन तो देना चाहिए। मैं फिर क्या मैं क्या ਜਿਹੜੇ मर्द जाके ते अपनी बीवियों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ आखिर तुम करती क्या हो सब कुछ तो मैं करता हूँ। मैं क्या एक दिन तुसी दोवो ना भांडे कपड़े धोवो घर दे पोचे मारो सफाइयां करो बच्चियां नू तैयार करो फिर अपने खामन दा गुस्सा भी बर्दाश्त करो तुहानू पता लगे भी औरतां कितना काम करदियां ने। बिल्कुल सर मैं ते हक दी गल कीती हाँ। ओ किसी ने ना जी हाँ। वो रिकॉर्ड करके ते YouTube ते चढ़ा दिता। अच्छा वो फिर आज सवेरे थोड़ी भरजाई ने वेख लिया तो जी सर बस मैं घर गया तो कहते इधर आओ ना एडे तुसी मोटिवेशनल स्पीकर निजियां गल्लां जरा करके भी विखाओ ना। दोते ने फिर बांडे यकीन करो मैनू अज पता लग्या भी बड़े बांडे होंदे ने घर दे। जी सर सारे बांडे धोते सारे बेड शीटां झाड़ झाड़ के दोबारा बिछाइयां पोचे मारे भाई इन्ने में घर दे काम कीते ने सारा दिन लग गया। ओके ते बाहरों एंटर होइए अच्छा गुस्से दे विच अच्छा मेरे को गुस्सा नहीं बर्दाश्त होया। आउंदी मैनू कहंदी है ये घर की तुमने क्या हालत बना रखी है। अच्छा जबकि हर शय में ठीक कीती सी। मैं कहा एडी ना तू बन बस फिर अचानक किधर अचानक आई ते वजी भी मेरे कान ते ही है। अच्छा आज मैंने पता लगा यार साडे घर दे विच ते बड़ी क्रॉकरी है। अच्छा यार पौना घंटा क्रॉकरी चलती रही है। अच्छा मैनू ये नहीं समझ आई जेड़ा बेलचा हुंदा छोटा ये भी क्रॉकरी च हुंदा है। यार बड़ी माड़ी गल भाई क्या जो है भी गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए। हाँ सालन गर्म करने वाला नहीं होता माइक्रोवेव लो मैनू जिंदगी च पहली बारी पता लगा है क्या कि वो सिर पूरा आ जाता लेकिन ये शुक्र है जिन्हें बनाया है उन्होंने मैं बड़ियां दुआवां देती है सिर में चला जावे ना ते बूहा बंद नहीं होता। उन्हें बनाया होंगे बुआ बंद ते उन्हें ते बटन दबा दिता सी। अच्छा बस अल्लाह ही बचाया है जरा। ओ माशाल्लाह मिकदाद भाई यस यार स्वीट मैन होए रियली भाई ऐसे जेडी असेंबली चल रही है ओदे विच चंद जेडे दो तीन खूबसूरत एमएनए ने उन्हां चो एक ने। अच्छा भाई मैं ते पूरी फैमिली दी खिदमत अब्बा जी अच्छा पापा जान 2 बारी एमएनए बने ने नून लीग दी तरफों कौन नाल सी कौन मैं थानू पूछ रहा तुसीं मैनू ऑफ कोर्स मैं ड्यूटी कीती है। ओ अब्बू जी तुहाडे एमएनए सन तुसीं भी एमएनए बनो बन गए भरजाई नू एमपीए बनाओ। कौन भरजाई लड़े एमपीए दा इलेक्शन अरे तुसीं लड़ो एमएनए दा इलेक्शन अरे वो नहीं भरजाई करे सरगोधे की खिदमत तुसीं करो इस्लामाबाद दी। अरे वो है ही नहीं खराब हो गया मामला। नहीं खराब नहीं कुछ था ही नहीं ये किस तरह खराब होया ते बड़े वो नहीं है। अच्छा जी वही मैं सोच रहा सरगोधे वाले तो नहीं है। अरे ये वो है ही नहीं। अच्छा है ही नहीं यानी बिल्कुल ताल्लुक खत्म ही हो गया। अच्छा मैं वही ना मैडम बाजी ने मैं किधरे वेख्या है। ओ माशाल्लाह नहीं 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 मॉडल है ना ते फोटो एक फ्रेश ले लवा समझते हैं ना। थैंक यू सर लुकिंग ग्रेट मैम कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू। यस प्लीज तुसी तो मेरे तो भी सोहने घट ही होंगे इस तरह जी जी अक्सर लोग मैंने कॉम्प्लीमेंट करते ने जी कि यू आर सो स्वीट। सर जी आर्डर लाओ कोई चीज़ की जरूरत हो दसो डाले बाहर खलोते ने 5 मिनट वास्ते तुसी मेरे नाल जाना है तो उस बाद तुसी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लेना। वेलकम बैक जी मैम। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आमना अतर है। मेरा क्वेश्चन मैम से है मैम आप क्या टिप्स देंगी ख़वातीन को अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखने के लिए। मैं ख़वातीन के लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको अपने लिए जो लगता है कि आपने करना है वो बस कर दें। लोगों के बारे में मत सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे। हमारी जो कंडीशनिंग हुई हुई है एनवायरनमेंट की सोसाइटी की उन सब चीज़ों को छोड़ दें।
आप अपने लिए जो करना चाहते हैं उसको करें, और अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए यही है कि आप जब अपने ख्वाब पूरे करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक रहेगी। और मुझे लगता है कि वो वाली सारी बातें जो होती हैं ना कि औरत को घर ही रहना चाहिए और औरत के काम ये वाले हैं कि वो कपड़े, रोटी और इन सब चीज़ों पे रहे, आई थिंक वो हमने उसको डिफाइन कर दिया हुआ है, औरत को उस डेफिनेशन के अंदर डाल दिया हुआ है, जबकि औरत उससे बहुत आगे है। अब मुझे पता चलता है, मुझे लोग कहते हैं आके कि आप पहली पायलट फीमेल हैं जिनसे हम पहली बार मिल रहे हैं, और मैं एकदम से शंट हो जाती हूँ कि क्या मतलब मैं पहली हूँ, क्योंकि लोगों को नहीं मिलते हैं लोग ऐसे जो फ्लाइंग भी करें, जो माउंटेनियरिंग करें, इवन दो फॉरेनर्स मुझे जो मिलते हैं मेरे ट्रैक्स पे। तो हमें सब कुछ करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, और आपको जो अपने लिए लगता है वो ज़रूर करें, ज़रूर करें। अपने आप को कभी सप्रेस नहीं करें, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बात करें, लोगों को बताएं, अपने दोस्तों से शेयर करें। आपको आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी मिल ही जाती है। ऑल्दो देयर इज़ दिस प्रोजेक्ट अनर्थ, जो कि मैं खुद अपने लोगों के लिए और अपने लिए भी कर रही हूँ, जिसमें एक्चुअली मैं ऐसी कम्युनिटी बना रही हूँ फॉर वुमेन, जिसमें हम लोग औरतों को नेविगेट करना सिखाते हैं कि किस तरह से अपनी डेली लाइफ से निकल के अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकते हैं। और वो जर्नी ही, इट्स ऑल अबाउट दीज थिंग जो आप कह रही हैं, इट्स ऑल अबाउट जस्ट यू वुमेन। हम बैठ के बातें करते हैं, हम आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं कि आजकल सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या मसले हैं, क्या और चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। इन्होंने छेड़ना ना, इस टाइम 30,000 फुट की बुलंदी देने थे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा अहमद है। मेरा सवाल सर से, सर ये सोशल मीडिया जो ये सियासत को नुकसान पहुंचा रहा है कि या मजबूत कर रहा है? देखिए, सोशल मीडिया चाहे पॉलिटिक्स हो, कोई भी वे ऑफ लाइफ हो, उसमें उसका फ़ायदा भी है, उसका नुकसान भी है। ये आपके इस्तेमाल करने पे है, और आप जब जो देख रहे होते हैं, व्यूअर्स हैं, उनकी अपनी सलाहियत है कि वो उससे कोई पॉजिटिव मैसेज ले रहे हैं या कोई नेगेटिव मैसेज ले रहे हैं। देखिए, हम भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिविटी फैलाई जाए। बहुत सारे ऐसे हमारे बड़े बड़े नाम होते हैं, लोग वो AI के थ्रू या इस तरह की उल्टी सीधी कोई वीडियो जो कि मतलब ठीक नहीं होती, झूठ होती है, उसको भी लोग सच मान लेते हैं। हाँ जी। सो मेरे ख्याल में कुछ भी आप देखें सोशल मीडिया पे, तो आप उसका एक ज़ाहिर है, अगर आपने किसी की ट्वीट का स्क्रीनशॉट देखा है तो आपका काम है उसको रीट्वीट करने से पहले या कहीं पोस्ट करने से पहले आप उसके अकाउंट पे जाएं और वो ट्वीट की तस्दीक करें कि क्या उसी ने पोस्ट की हुई है, तब उसको आप आगे शेयर करें। तो ये कुछ हमारी ज़ाती जिम्मेदारी भी बनती है। अच्छे बुरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोग चंद व्यूज़ के लिए या चंद लाइक्स के लिए किसी की भी ज़िंदगी जो है उसको दाव पे लगा देते हैं, उसकी इज़्ज़त को दाव पे लगा देते हैं। तो थोड़ा सा हमारी अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको देख के तस्दीक करके फिर आगे शेयर करें। क्या बिल्कुल सही है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है और मेरा सवाल मैम से है कि रोड पे जब फीमेल ड्राइव कर रही होती है तो लोग डर के मारे साइड पे हो जाते हैं, और आप तो पायलट हैं और आपको कोई कमेंट्स तो नहीं आते? तुसी साइड पे थले ना आ जाना। अभी आज का ही एक वाकया है कि मैं अभी आ रही थी इसी शो पे और मैं गाड़ी चला रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे से मुझे एक गाड़ी काफ़ी देर से ओवरटेक करना चाह रही है। तो मैंने रास्ता दे दिया, लेकिन मैंने रास्ता दिया तो मैं स्पीड में थी, मैंने स्पीड में उसको लगा मैं रेस लगाना चाह रही हूँ, और मैंने कोई 20 मिनट्स तक उसके साथ रेस लगाई है और गाड़ी पे ही, और मैं रेस लगा के आई हूँ इधर शो पे। तो ये वाला मसला आई डोंट थिंक सो कि होता है। आपके अंदर जिगरा होना चाहिए, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, आपके अंदर दलेरी होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन आप प्लीज़ शो से फारिग होकर वापसी पे ऑनलाइन जाके ई चलान जरूर चेक करेंगे, क्योंकि 20 मिनट की इस रेस के बाद आपको ई चलान जरूर आ जाएगा। वो रिंग रोड पे था, बेहतरीन आएगा फिर तो। रेस लगाते रहेंगे ना आप भी, और वो जिन साहब के साथ रेस लगाई वो भी प्लीज चेक कर ले, चांसेस आर कि आप दोनों के ई चलान आ चुके होंगे। लेकिन इन्होंने बड़े वाकई मशहूर ने सर। अच्छा, इन्होंने जो पहली बार जहाज उड़ाया ना तो रिश्तेदार दी छत्तां ते फिरदे रहे उन्होंने जेलस करने वास्ते। मगर हम खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट। मिकदाद साहब आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। फिर या कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रही है, नहीं देना चाह रहे, तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहाँ सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है, नहीं जाना, कितनी दफ़ा जाना है, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज़ फर्स्ट। लेडीज़ फर्स्ट। प्रिया, ये बता दीजिए, आपकी ज़िंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस है सजल अली, हानिया आमिर, मावरा हुसैन। सजल अली। सजल अली करें? Yes. ठीक है। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे, एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस है हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान।
जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज पे? Yes. अच्छा, वेरी नाइस। ओके जी, ठीक है। दुनिया में सबसे बुलंद हवाई जहाज के लिए रनवे कहाँ वाक़ है? स्कर्दू है। स्कर्दू में हाईएस्ट वही है, हमारा रनवे है। नहीं, हमारा नहीं, पूरी दुनिया का। में। अच्छा, पूरी दुनिया का, पूरी वर्ल्ड हाईएस्ट रनवे नेपाल? नहीं, नेपाल में भी नहीं है। No. क्या है सही आंसर? इट्स तिब्बत। इतने मुश्किल ना निकालें आप ढूंढ ढूंढ के। तो मैं क्या निकालूं तो आप? आप जिस तरह लगे हुए मुझे नजर आ रहा है ना, तो आपकी पूछ लो। सब स्पेशल क्वेश्चंस निकाल रहे हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताइए 14 निकात में से को पहले 10 सुनाइए। अरे सॉरी। सॉरी, क्या सवाल पूछा? नहीं, मैं सुना देती, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ये कैसे सवाल है? ये जनरल नॉलेज तो नहीं है ना? ये जनरल नॉलेज है, सारी उम्र पढ़ाते रहे वो आपको, आप कह रही जनरल नॉलेज नहीं है। आपने खुद ही कहा था, मैंने सीधा सिंपल सा पूछ लिया। तो इसी सवाल पे या ओरिजिनल पे वापस? ये आपने सवाल किया है वाकई में? ये एक्चुअली में सवाल होता है, पॉइंट टू पॉइंट बताने हैं। आप मुझे 14 में से कोई 10 बता दीजिए। आप वापस चली जाए। वापस चले ओरिजिनल पे या उसी पे चले? आप कोई और प्लीज पूछे। ठीक अच्छा, है, तो अब मैं इसमें से ढूंढ लूं या खुद ही से? आप देख ले, आपकी मर्जी। नहीं, आप बताएं, आपने पहले गिला किया था, मैंने इसलिए पूछ दिया। नहीं, आपकी मर्जी है। दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर कदीम तहजीब कौन सी थी? Yes, the oldest civilization, right? Indus civilization, मोहनजोदारो, सिंध की जो थी इंडस वैली। सब छोड़ दें, ये भी नहीं है। हड़प्पा? नहीं, ऐसे तो मार हड़प्पा पिंड में आ जा। अब मैं वापस जा रहा हूँ ओरिजिनल लाइनअप ऑफ क्वेश्चंस पे। 3 ट्राइज हम देते हैं। मोस्ट ओल्डेस्ट कौन सी है? मेसोपोटामिया। हाँ, या तो फिर मुझे क्या पता है कि ये मैनू लग रहा ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਕਸੀजन नहीं मिल रही। मैं ओरिजिनल सवालों पे वापस जा रहा हूँ क्योंकि जनरल नॉलेज में 3 ऑप्शंस होते हैं, सो यू हैव यूज्ड दोस। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी। ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है HSY और नोमी अंसारी। HSY? ये बताइए मैडम, आपका प्लेन जरा बड़े वाला है अब, ठीक है? Okay. और आप फ्लाई कर रही हैं और आप जा रही हैं, कोई 13-14 घंटे की फ्लाइट लेनी है। ठीक है। किसको कॉकपिट में अपने साथ बिठाना चाहेंगी? 13-14 घंटे का सवाल है, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अता तारड़, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब अली अमीन गंडापुर। 13-14 घंटे का सफर है। अब ख्वाजा आसिफ क्योंकि वो सियालकोट से हैं, तो चलो सियालकोट के बंदे को आई कैन पे। मैं भी सियालकोट की हूँ, तो सही है। ठीक है, ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजल रहमान और चाहत फतेह अली खान। दोनों में से किसी को भी नहीं। जनरल नॉलेज। चलो जी, ट्राई। आप बता दें किस किस्म का पूछूं आप? नहीं, आप पूछें। अब पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? देवदार। बिल्कुल सही, वेरी गुड, एट लास्ट। ये बताइए, ये पैसे आप डाल दें वेलम पे? जी जी जी। मैनू पता होंदा कि मैं तानू इन्नी जरूरत, मैं तानू पल्लेओं दे देने सी। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है वजीहा ज़ईम और मारिया बी। ऑफ कोर्स वजीहा ज़ईम। ठीक है, हो गया, आपने एक जवाब सही दिया। मुझे एक और जनरल नॉलेज का करना था। वो 10,000 लेना चाहते हैं। हाँ, एक्चुअली मैंने सोचा हुआ था, हिसाब करके आई थी, क्योंकि ये पैसे जाएंगे स्कूल की डोनेशन में जो हम अगले साल बना रहे हैं, प्राइमरी स्कूल इन डोगरो, द लास्ट विलेज ऑफ शिगर, जहाँ सवाल पूछ लेता हूं प्राइमरी स्कूल। हाँ प्लीज। किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब देंगी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन बंद करके रखेंगी और बाहर निकल जाएंगी, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है इफ्तिखार ठाकुर, कैसर पिया और मिकदाद। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं। कौमी तराना जानती हैं पाकिस्तान का? हमेशा हम एक धुन के अंदर पढ़ते हैं, उसकी धुन किन्होंने कंपोज की थी? कोई सिंगर थे? ये थोड़ा सा मैं पूछना चाह रही हूँ। नहीं थे, कंपोजर थे। कंपोजर थे जी हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर। म्यूजिक डायरेक्टर बिल्कुल भी नहीं पता है मुझे कौन है वो। तो सोचिया कि मसन कुछ शायद कोई याद आ जाए। आप अगले सवाल पे जाना चाहेंगी ओरिजिनल पे वापस? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे जाना चाहेंगे, ठीक है? पाकिस्तान ने एटमी धमाका किस तारीख और साल में किया था? साल आई नो 1998। तारीख ये कितना टफ कर रहे हैं मेरे लिए। आपने 5 मेरे को ले लो, साड़ी जान छड़ दियो।
खुदा ना मेरी जान छोड़ दे। आप ऐसे रोने क्यों लग गए हैं? नहीं, मैंने दे दी है। बाकी हमने डोनेट किए हैं हाँ, डोनेट कर दिए, डोनेट कसम कर से दिए। डोनेट कर स्कूल के लिए पैसे डोनेट किए जी हैं बाय द बिल्कुल, वे। ये तो हो गया। डन हो गया, डन। अब आप चाहेंगी या मैं ओरिजिनल या खत्म कर दूं, क्या नहीं करूं? नहीं, मैं बता रही हूँ 1998 जी और तारीख जी 28 मई। सोच ले, सोच लिया जी, पक्का है? बता दिया वहां से किसी ने? नहीं मुझे पता था। ठीक है। मिकदाद साहब आपकी बारी। मिकदाद साहब बता दीजिए, आपकी जिंदगी की फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरो का कैरेक्टर कौन करे? अब ऑप्शंस आपके पास हैं, हुमायूं सईद, शान, फवाद खान। शान। लिफ्ट में एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मखदूम जैन कुरैशी, जनाब असद कैसर और जनाब अली मोहम्मद खान। सेल्फी किसके साथ है? जनरल नॉलेज। सेल्फी जैन कुरैशी के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? अली मोहम्मद खान को। और फ्लोर आ चुका हुआ है असद कैसर साहब का। ठीक है सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे। ऑल दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है शेख वकास अकरम और सलमान अकरम राजा। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। ये आपने बाउंसर मारा है। चांद पे छोड़ के जी शेख वकास को। शेख वकास अकरम होंगे वो। ठीक है सर, ये बता दीजिए, आप भी लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 13-14 घंटे, 7 वाली सीट खाली है, किसको साथ बिठाना चाहेंगे 13-14 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब और मोहतरमा अज़मा बुखारी। अज़मा बुखारी। अज़मा बुखारी साहिबा। 14 घंटे 2-3 मिनट तक तुसी गल करनी, बाकी तो उन्होंने करनी सर। सर ये बताइए, आप भी जा रहे टाइटैनिक के ऊपर, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं अपने आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फिल्म स्टार मीरा और फरिया शेख। इन्हीं को ले जाएंगे। सर ये बताएं, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मोहतरमा अलीमा खान और मोहतरमा बुशरा बीबी। ये आपने दूसरा बाउंसर मारा। जनरल नॉलेज कर लें बस। उनकी ख्वाहिश। प्लीज आप पैसे दे देना ना, डोनेशन में ऐड कर देना। चलो कर लेंगे। वो चले गए हैं उनके पीछे। गलत भी हुआ तब भी मैं आपको देता हूँ। NFC अवार्ड का बुनियादी मकसद क्या है? NFC अवार्ड का बुनियादी मकसद वो ये था कि जो सूबे हैं, जो आपका फाइनेंस का जो भी सिस्टम है, उसमें उनको उनकी आबादी के तनासुब से और उनको उनका फंड्स दिए जाए। वसाइल की जो तकसीम है वो बुनियादी तौर पे। बिल्कुल सही जवाब दिया। मुबारक सर। ये मेरे भी आप इनको डोनेट कर दें, ये आपके स्कूल के लिए। अच्छा, इनको ही कर दें? इनके स्कूल के लिए। यस। ये लीजिए फरिया जी। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो फरिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।